नमस्कार। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला में आज अपना विषय रहेगा कि अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद अगर वो बॉन्ड बेचते हैं तो आपका रिटर्न कितना रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई बॉन्ड इशुएंस वाले डेट पे ही खरीदे और बॉन्ड मैच्योरिटी तक ही रखे। हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, बीच में जो भी कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि जब आप एक बॉन्ड खरीदते हो तो आपके कैश फ्लोस कैसे रहते हैं, आपको किस किस तरह से रिटर्न्स मिलते हैं, पहले सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम एक बॉन्ड खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे जेब से पैसा जाता है, वो है कैश आउटफ्लो। उसके बाद तीन अलग अलग प्रकार से हम बॉन्ड के रिटर्न्स हमें आते हैं। ध्यान दीजिए, तीन अलग अलग। एक, जब तक हमने बॉन्ड होल्ड करके रखा है तो हमें जो कूपन्स आते रहेंगे वो कूपन पहला हमारा पहला कैश इनफ्लो रहेगा, यानी रिटर्न रहेगा। दूसरा, वो जो कूपन हमें मिलता है वो हम री इन्वेस्ट करेंगे। कब तक री इन्वेस्ट करेंगे? YTM की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो उसमें आप वो कूपन री इन्वेस्ट करते हैं उसी रेट पे पूरे मैच्योरिटी तक। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि हम वो बॉन्ड का कूपन री इन्वेस्ट करेंगे कब तक? जब तक हम वो बॉन्ड होल्ड करके रख रहे हैं। तो दूसरा हो गया, एक कूपन मिला आपको, दूसरा वो कूपन आपने री इन्वेस्ट में किया उतने समय तक जब तक आपने बॉन्ड होल्ड करके रखा है। और तीसरा, जब आप वो बॉन्ड बेचते हो तब आपको जो भी पैसे मिलते हैं, दैट मीन्स कैपिटल एप्रिसिएशन या लॉस, डिपेंड्स अपॉन आपका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहले तो ये समझना आवश्यक है कि बॉन्ड से रिटर्न्स कैलकुलेट करने होल्डिंग पीरियड के तो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं। बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस में का डिफरेंस, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन या लॉस, कूपन्स रिसीव्ड और कूपन्स को री इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट ऑन कूपन आता है वो, ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिटर्न मिलता है। ये कंसेप्ट है। अभी अपने पास एक न्यूमेरिकल है, NSE की फिम्डा की एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेंगे और करियर्स के लिए भी बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। तो एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 100 है, कूपन 12.5 है, सिंपल, कोई इसमें ये नहीं है। आपने ये बॉन्ड परचेस किया 23 मार्च को 107 रुपये 42 पैसे पे, ये भी दिया हुआ है। जब आपने ये बॉन्ड खरीदा तब यील्ड चल रहा था 9.6। यील्ड कैसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, YTM पहले पूरी श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो अभी आपको ये चीज़ें फटाफट पकड़ में आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक करके देखिए। तो ये बॉन्ड है जो 107 रुपये 42 पैसे का भाव चल रहा है, जिसका 9.6% का यील्ड चल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है आपको, आपने ये बॉन्ड 1 साल के लिए रखा है और उसके बाद सेल ऑफ बॉन्ड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि आपने 1 साल तक ये बॉन्ड खरीद के रखा है। 1 साल में आपको 2 कूपन मिले, तो पहला जो कूपन है वो आप 1 साल भर के लिए री इन्वेस्ट करेंगे और दूसरा जो कूपन है वो 6 महीने के लिए री इन्वेस्ट होगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे उसने एक एक चीज लिख के दी है। री इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर द फर्स्ट कूपन 1 ईयर, ईयर्स में 1 ईयर, दैट मीन्स आपको जो कूपन पहला कूपन मिलेगा वो आप 1 साल तक री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर द सेकंड कूपन 0.5 ईयर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टू बेसिस फोर्स 6 महीने पे कूपन्स मिलते हैं, तो आपको 2 कूपन मिलने वाले हैं। पहला कूपन आप 1 साल तक री इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा कूपन आप आधे साल तक री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये कूपन जो कितना कूपन मिलेगा, अगर 12.5% का आपका कूपन रेट है तो डिवाइडेड बाय 2, उसका आधा जो होगा वो आपको कूपन मिलेगा। तो जो पहला कूपन मिलेगा आपको, यानी कि कितने का यहाँ पे कर लेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय 2 अगर आपने किया तो ये जितना आपको कूपन मिलने वाला है 6 रुपया 25 पैसा, ये आप 1 साल तक री इन्वेस्ट करेंगे। क्या रेट पे, सवाल आता है क्या रेट पे री इन्वेस्ट करेंगे, तो उसने दे के रखा है री इन्वेस्टमेंट रेट फॉर फर्स्ट कूपन 7.5%। दैट मीन्स आपको ये जो पैसा मिलेगा 6.25, यानी ये इंटू 100 करना पड़ेगा वो परसेंट में, इसलिए तो 6.25 को अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे 7.5% पे, 7.5% के हिसाब से, तो आपको जो मिलेगा वो है आपका 6.7188। ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचने का नहीं है। 6.25 रुपया मिला, वो आपने 7.5% पे 1 साल के लिए री इन्वेस्ट किया, तो आपको इंटू 1 + r रेज़ टू द पावर 1 नहीं किया वो, क्योंकि वो दैट इज़ 1 एंड द सेम। ये हो गया एक पार्ट। नाउ
दूसरा पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि आपको जो कूपन मिलने वाला है फिर से 6.25 रुपया मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कूपन सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें हैं। री इन्वेस्टमेंट रेट फॉर सेकेंड कूपन इज 7%, ठीक है, और ये आप आधे साल के लिए री इन्वेस्ट करेंगे। अब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देना है। आप एक ये कर सकते हो कि यील्ड पूरा का पूरा रख सकते हैं, यानी कि 7%, एनुअल 7% है तो यील्ड पूरा 7% रख लेंगे, लेकिन रेस्ट टू द पावर 0.5 करेंगे, या फिर यील्ड को डिवाइड बाय 2 करेंगे और रेस्ट टू द पावर 1 करेंगे। कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान दो। इज इक्वल टू 6.25 कूपन इंटू 1 प्लस आर पूरा का पूरा आर ले लिया, हाफ वाफ कुछ नहीं किया, लेकिन रेस्ट टू द पावर 0.5 ईयर्स किया, तो इसका आंसर आ गया आपका 6.25 इंटू 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर n। अच्छा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ये ई के बजाय यहाँ पे डी चाहिए। एक्सेल में आप अगर ज़रा से भी गलती करेंगे तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। तो 6.46। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट की आपको 6.25 रुपया मिला सीधा इंटू 1 प्लस 7%, लेकिन रेस्ट टू द पावर हाफ ईयर, सिंपल, ये एक पार्ट है। लेकिन दूसरा जो हम हर बार करते आ रहे हैं कि सब कुछ अगर आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो इसको क्यों फुल ईयर करके रेस्ट टू द पावर हाफ करें, इसको भी आप डिवाइड बाय 2 करो, तो इसलिए लेट अस डू इट अगेन। अब गलती नहीं करेंगे। 6.25 इंटू 1 प्लस ये जो आर है इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, और अब रेस्ट टू द पावर कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हाफ ईयर के हिसाब से है, तो इसको रेस्ट टू द पावर 1 कर दो या कुछ भी मत करो, इट्स वन एंड द सेम। तो अब आपका आंसर आएगा 6.46875, या इसको डेसिमल कम कर दो तो 4688। अभी ये दोनों में से कौन सा सही है, क्वेश्चन है कि ये दोनों में से कौन सा सही है। एक में आप क्या कर रहे हो, यील्ड पूरा ले रहे हो लेकिन रेस्ट टू द पावर हाफ ईयर कर रहे हो, दूसरा यील्ड को डिवाइड बाय 2 कर रहे हो और रेस्ट टू द पावर कुछ नहीं बिकॉज 1 फुल ईयर। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। लेट अस राइट डाउन बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। इक्विवेलेंट यील्ड, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, BEY जिसको कहते हैं। तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड का क्या मतलब है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड का मतलब ये है कि आप यदि यील्ड को सीधा सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। वो क्यों सही नहीं रहेगा, क्योंकि यदि आपको मान के चलिए 8 रुपया कूपन है, आपको 4 रुपया और 4 रुपया अगर मिलने वाला है 6 महीने बाद और 6 महीने बाद, तो ये जो 4 रुपया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यील्ड है, इसको आप सीधा ऐड कर दो, क्योंकि ये जो 4 रुपया है आप इसको भी री इन्वेस्ट करने वाले हो। मान के चलिए यील्ड और कूपन सरी का ही है अगर, तो ये 4 रुपये को भी आप अगले 6 महीने के लिए री इन्वेस्ट करेंगे, और इसके लिए जो आपका इफेक्टिव, यहाँ पे एक अलग वर्ड आ जाता है इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAY कहते हैं ना उसको, हाँ, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड जो है, अगर आपने ये ऐसा डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि जो पहला कूपन आपको मिला है वो कूपन आप 6 महीने के लिए या बचे पीरियड के लिए जब री इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आएगा, और इसके लिए आपका इफेक्टिव एनुअल यील्ड ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो एक प्रोसेस, फिर इसलिए देयर इज़ अ फॉर्मूला, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक पूरा कंसेप्ट होता है कि इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैसे निकालते हैं और इफेक्टिव एनुअल यील्ड से बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड कैसे निकालते हैं। दोनों के फॉर्मूले हैं 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेज़ टू द पावर k-1
और 1 प्लस बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज 1 प्लस EAY रेज़ टू द पावर 1/k माइनस 1। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आपका बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड आता है। हमारे काम का ये वाले न्यूमेरिकल में हमारे काम का ये है कि ये जो हमने डायरेक्ट 7% किया, ये 7% नहीं करना है, 7% को डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि वो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड का कंसेप्ट है। और इसके लिए हमारा ये जो 6.4688 जो है, ये वाला जो है, जहाँ पे हमने यील्ड को B12 डिवाइडेड बाय 2, 7 को डिवाइडेड बाय 2 जो हमने किया है वो सही है। और ये जो हमने डायरेक्ट किया है 7 को पूरा ये गलत है, इसको डिलीट ही कर देंगे, ये नहीं रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द, तो ये हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था, हमारा ये सेकंड कूपन जो है, जो हमें आधे साल के लिए मिलेगा, उसको जब हम री इन्वेस्ट करेंगे तो वो री इन्वेस्ट करने पे जो रेट मिलेगा या पे जो रिटर्न मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका ये पूरा चल रहा था। तो बॉन्ड में हमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले बाइंग प्राइस हमें पता है 107, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें पता है 108, ठीक है। इन दोनों का प्लस माइनस कर लो, कुछ तो भी आएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन, ये पहला पॉइंट। 2 अलग अलग कूपन मिले, यानी कि 12.5 रुपये मिले आपको, ये दूसरा हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। और तीसरा, ये दोनों कूपन अलग अलग समय के लिए जब हमने ऐड किए तो उस पर जो इंटरेस्ट मिले वो हमें ऐड करना है। तो अभी नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कूपन इनकम कितना है। अभी तीनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं। कूपन इनकम फ्रॉम द बॉन्ड फॉर 1 ईयर 12.5%, क्योंकि ये तो सिंपल है, 12.5 का एनुअल कूपन है तो 6 वो आ जाएगा, वो ठीक है। अभी इनकम फ्रॉम कूपन री इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान दो, इनकम फ्रॉम कूपन री इन्वेस्टमेंट, ये हमने कैसे निकाला, टोटल कूपन कितना मिला ये हमें पता है। वो कूपन जब हमने री इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे 6.71 मिला, 6.71 उसका वैल्यू हुआ है, और यहाँ पे 6.46 उसका वैल्यू हुआ है। तो देयरफॉर इन दोनों में से अगर कूपन माइनस किया है ना, 6.71 और 6.46, 6.71 क्या है, पहले वाले कूपन जो 1 साल भर री इन्वेस्ट किया उसका फाइनल वैल्यू। 6.46 क्या है, दूसरा वाला कूपन जो आधे साल के लिए इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों कूपन्स का एडिशन भी उसमें रहेगा, इसलिए ये दोनों को ऐड करो और उसमें से कूपन अगर बाहर निकाल दो। इसलिए हमने क्या किया है, ये प्लस ये माइनस ये, तो अगर इसका फाइनल निकालेंगे तो ये 0.6875 आता है। 0.6875 क्या आया है, ये आपका इंटरेस्ट अर्नड है ऑन द कूपन री इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपका कैपिटल गेन, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये अगर आप करेंगे तो आप ये तीनों को ऐड करो तो आपका बॉन्ड में से ये पर्टिकुलर बॉन्ड आपने 1 साल भर होल्ड करके रखा तो आपको कितना रिटर्न मिला, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आप करेंगे कि मुझे 14 रुपये 31 पैसे 14.3175 मिला, ठीक है। अभी इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो 14.31 रुपीज़ आपको मिले, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पे, 107 रुपये इन्वेस्ट करने पे। तो 14/107 जब आप करेंगे तो उसका जो आंसर आता है 13.32, ये है आपका HPR यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यानी कि अगर आपने ये बॉन्ड 1 साल तक होल्ड करके रखा और अगर ये इतना सब हुआ तो आपको 13%, 13.32%। इस तरह से बॉन्ड के रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं कि एक बॉन्ड, अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक बॉन्ड है तो बॉन्ड के किस तरह से रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया बॉन्ड का रिटर्न्स का कैलकुलेशन का पार्ट। अब ये जो हमने कूपन्स यहाँ पे देखे, अगला पार्ट जो रहेगा, ये जो कूपन्स हमने यहाँ पे देखे हैं तो, और हमने ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी देखा है कुछ सेशन पहले। तो यदि आपके सामने 2 बॉन्ड है, एक क्वेश्चन देंगे और इसके ऊपर हम ये सेशन रोक देंगे कि यदि आपके पास 2 बॉन्ड है, दोनों का फेस वैल्यू 100 रुपया है, दोनों का कूपन 8% है, दोनों मान के चलिए 1-1 साल की ही बॉन्ड है, लेकिन ये पहला अपना नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड है जो कि आपको 4 रुपया और 104 रुपया कैश फ्लो रहेगा, यानी 6 महीने बाद 4 रुपया कूपन और 1 साल बाद 104। या फिर एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है कि जो सीधा 1 साल बाद 108 रुपया देगा। तो आपके सामने 2 बॉन्ड है, सेम इशूअर, फेस वैल्यू सेम, कूपन सेम, टर्म टू मैच्योरिटी सेम, लेकिन एक कूपन पेइंग बॉन्ड है और एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में से
कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रिस्की है, ये दोनों में से कौन सा बॉन्ड आप अपने पास रखना चाहेंगे। और जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मुझे कौन सा बॉन्ड पसंद है, तब ये भी याद रखिए कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मुझे कौन सा बॉन्ड पसंद है, इसके लिए पहले आपको एक और सवाल पूछना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट से संबंधित। तो ये जो सारा पार्ट है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम बॉन्ड मार्केट के काफ़ी डीप में आ गए। अगला जो टॉपिक रहेगा वो बॉन्ड की मैच्योरिटी और वेटेड एवरेज मैच्योरिटी में कुछ अंतर होता है उसके ऊपर रहेगा। तो इसकी आप पढ़ाई कर लीजिए अगले वीडियो के पहले। और आपको ये पसंद आ रहा है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।